स्वागत है आपका सक्सेस अप नेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज़ है, उसका ये 6 लेक्चर है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हमारा टॉपिक है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। कुछ टाइम के बाद इंस्टाग्राम पे फॉलो के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे जीके जीएस की अपडेट आपको मिलती रहती है। तो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है उसमें ये जो पोस्ट आप देखेंगे तो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। चलो आज बात होगी चक्स के बारे में। तो ये है 3 जॉ चक, ये इसके 3 जॉ हैं, ठीक है। और ये है हमारा 4 जॉ चक। इसके अलावा मैंड्रल्स होते हैं। मैंड्रल्स जो होते हैं वो इसेंट्रिक वर्क को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर इसेंट्रिक वर्क है, जैसे कि अगर आपका सिलेंडर है तो उसको अगर आपको सपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से मैंड्रल का यूज़ कर सकते हैं। एक प्लेन सॉलिड मैंगल हो सकता है, मैंड्रल हो सकता है, गैंग मैंड्रल हो सकता है, कोन मैंड्रल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम दिखे हुए हैं। तो अगर एक चक सेटिंग फॉर द हैवी एंड इरेगुलर शेप के लिए है तो हैवी और इरेगुलर शेप के लिए 4 जॉ चक होगा आपका, ठीक है। मैंड्रल जो यूज होता है वो एक इसेंट्रिक वर्क को होल्ड करने के लिए होता है, अभी हमने देखा। फॉर टर्निंग स्मॉल टेपर ऑन अ लॉन्ग वर्क पीस, अगर स्मॉल टेपर एंगल चाहिए हमको और लॉन्ग वर्क पीस है तो उसके लिए सेट ओवर टेल स्टॉक मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। सेट ओवर टेल स्टॉक मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे आपका इस तरीके से और ये इस तरीके से ये हेड स्टॉक रहेगा, ये हेड स्टॉक मान लो, ये टेल स्टॉक मान लो, और इस तरीके से हम इसको सेट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से सेट करेंगे, ये सेट ओवर है ना, सेटिंग ओवर टेल स्टॉक मेथड। टेल स्टॉक पे हम उसकी सेटिंग इस तरीके से करेंगे। अब इस तरीके से करने के बाद क्या होगा कि अब जो टूल रहेगा ना, वो टूल जो है वो आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही जाएगा टूल तो, और टूल जो है वो अब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा। टूल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा। इसको मैं थोड़ा और ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। ये आपका हो जाएगा हेड स्टॉक और थोड़ा सा मोटा मैं यहाँ पे वर्क ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मोटा सा वर्क ले लिया। यहाँ पे मैं जो सपोर्ट दे रहा हूँ टेल स्टॉक से वो एक ऐसे पॉइंट टाइप का सपोर्ट दे रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरा टूल रहेगा ना, जो टूल रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये मेरा टूल है, ट्रायंगुलर टूल। अब मैं इस टूल को इधर ले जाऊंगा तो आप सोच सकते हैं जब ये इधर जाएगा तो ये इस तरीके से काटेगा और यहाँ पे टेपर टर्निंग आपको होती हुई देखने को मिलेगी। इसे कहते हैं सेट ओवर मेथड या फिर इसे टेल स्टॉक है ना, सेटिंग ओवर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फिर टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड टू रन टेपर ऑन द एंटायर लेंथ ऑफ द वर्क पीस हैविंग डायमीटर डी। कुछ क्वेश्चन गलत आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैंड्रल की बात करूं तो ये एक सिलेंड्रिकल बार होता है विद द सेंटर ऑफ द होल एट ईच एंड, ठीक है। तो सेंटर होल होता है हर एक एंड पे और यूज़ किया जाता है हॉलो वर्क पीस को ताकि उनकी एक्सटर्नल सरफेस को हम मशीन कर सकें। जो वर्क होता है वो रिवॉल्व करता है विद द मैंड्रल विच इज़ माउंटेड बिटवीन द सेंटर ऑफ लेथ्स। तो सेंटर ऑफ लेथ्स के बीच में माउंट होता है वर्क, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंपाउंड स्लाइड मेथड है। अभी हमने टेल स्टॉक सेट ओवर देखा था, ऑफसेट मेथड, और यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड है। इस केस में क्या होगा, जो आपका जो वर्क है ना वो सीधा लगा रहेगा और टूल जो है वो टेढ़े में जाएगा। और वहाँ पे क्या था, हमने वर्क पीस को ही टेढ़ा कर दिया था। तो इसमें क्या होती है कि लिमिटेड मूवमेंट होती है कंपाउंड स्लाइड की, ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं सकती है। फीडिंग इज बाय हैंड एंड इज नॉन यूनिफॉर्म, रिस्पॉन्सिबल फॉर लो प्रोडक्टिविटी एंड पुअर सरफेस फिनिश आपको देखने को मिलेगी, और कैन बी एम्प्लॉयड फॉर शॉर्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल टेपर विथ लार्ज एंगल। तो वो जो था हमारा टेल स्टॉक सेट ओवर या ऑफसेट मेथड, उसमें क्या था कि हम छोटा टेपर ले रहे थे लॉन्ग लेंथ पे, पर यहाँ पे हमें लार्ज लेंथ तो मिल जाएगी पर टेपर हमारा छोटा रहेगा, ठीक है। ऑफ सेटिंग टेल स्टॉक मेथड ये देखा था, थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके लगाया था मैंने आपको, यहाँ पे इसका डायग्राम भी लगा दिया। इट इज़ नेसेसरी टू मेजर द टेल स्टॉक ऑफ सेट यूजिंग दिस मेथड। और यहाँ पे जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, सिर्फ 8 डिग्री दे सकते हैं, लॉन्ग लेंथ में आपका काम करेगा, और इंक्लाइंड होता है हाफ द एंगल ऑफ टेपर पे, ठीक है। फॉर टर्निंग इंटरनल टेपर सुटेबल मेथड जो होगा वो सेटिंग ओवर टेल स्टॉक मेथड होगा, ठीक है। टेल स्टॉक मेथड पे आप कर सकते हैं। फिर है टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड टर्निंग इज प्रिफर्ड। तो टेल स्टॉक सेट ओवर में आपको अपने को स्मॉल टेपर्स मिल जाएंगी, स्मॉल टेपर एंगल मिलेगा, पर लॉन्ग लेंथ पे कर सकते हैं आप, लॉन्ग लेंथ पे कर सकते हैं। लॉन्ग स्लेंडर टेपर, स्लेंडर मतलब पतला,
नंबर ऑफ स्पिंडल स्पीड, तो जो लेथ में स्पिंडल स्पीड होती है वो आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होती है। मतलब जो एक होगी, पहली स्पीड अगर 2 की है तो फिर वो 4 की होगी, अगली वाली 8 की होगी, फिर 16 की होगी। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जाती है। तो जो आगे वाला एलिमेंट है उसका पीछे वाले से रेशियो लो तो वो आपका सेम आता है। ठीक है, स्टेप रेशियो जो आता है वो आपका N2/N1 आ जाएगा या फिर N3/N2 आ जाएगा। और अगर आपको लास्ट वाली पता है और शुरुआत की पता है तो Nmax डिवाइडेड बाय Nmin 1/n-1 आ जाएगा। तो स्टेपर रेशियो कुछ इस तरीके से चलता है, 1.06, फिर 1.12, फिर 1.26। तो इस तरीके से ये आपको चलते हुए देखने को मिलेगा। फीड ऑफ द गियर बॉक्स जो होती है स्क्रू लेथ में, तो लेथ कहीं भी हो तो फिर वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। स्लो कटिंग स्पीड इज स्पिंडल इज नेसेसरी, तो थ्रेड कटिंग में भी टर्निंग ऑफ द वर्क लार्ज डायमीटर का है, टफ और हार्ड मटेरियल है, इन सब केस में आपको कम स्पीड देनी पड़ेगी, स्लो स्पीड पे काम करना पड़ेगा। व्हेन द बैक गियर इज इंगेज टू द बैक गियर हेड स्टॉक द स्पिंडल स्पीड इज रिड्यूस कंसिडरेबली। तो कुछ चीज़ें हैं यार, देखो यहाँ पे, जिनको अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करके अगर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा भी तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम का होगा नहीं, क्योंकि एग्जाम्स में वो चीज़ें पूछी जाती नहीं है, जा तो सकती हैं पर उतनी पूछी नहीं जाती। तो हम ये जो वीडियोस बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि इन वीडियोस को देखने के बाद आपके एग्जाम्स निकलने चाहिए। तो जो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको बस अपने दिमाग में रख लीजिए कि हो सकता है पूछी जाए, पर उतनी प्रीडोमिनेंटली पूछी नहीं आती तो हम उसको बहुत ज़्यादा उस पर रिसर्च करेंगे नहीं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को कवर करें और फिर नेक्स्ट टॉपिक उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट कवर करें। और जो इंपॉर्टेंट है जैसे जॉज के डायग्राम्स वगैरह, चक्स के डायग्राम वगैरह, मैंने आपको डाउनलोड अलग से गूगल पे वीडियो मतलब इमेजेस डाउनलोड करके लगाई हैं। टेल स्टॉक सेट ओवर मेथड और वगैरह में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी है तो उसके लिए मैंने एडिशनल स्लाइड्स बनाई हैं। तो वो सारी चीज़ें जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। पर जैसे ये सारी चीज़ें हैं ये उतनी ज़्यादा प्रिडोमिनेंटली पूछी नहीं आती, तो बस आप याद रख लीजिए कि अगर बैक गियर इज एंगेज विद द बैक गियर ऑफ द हेड स्टॉक तो उसकी स्पीड जो है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अ लेथ with our steps on the cone pulley with the back gears will have, तो यहाँ पे आपका 4 डायरेक्ट और 4 इनडायरेक्ट स्पीड्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, the tail stalk and the carriage of the lathe may be guided on same or different guideways, तो उनको सेम गाइडवेज पे भी रख सकते हैं, डिफरेंट गाइडवेज पे भी रख सकते हैं। ठीक है, व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू द लेथ एक्सिस द मूवमेंट इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडनल फीड, तो बिल्कुल सही है। ये हेड स्टॉक होता है, यहाँ पे हमारा टेल स्टॉक होता है, और यहाँ पे अगर हमने इस तरीके से वर्क लगा के रखा है और जो टूल है वो एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर जा रहा है तो उसे ट्रांसवर्स बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। द चक प्रेफर्ड फॉर क्विक सेटिंग एंड एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ द जॉब। अब जो दोनों चीजें आ गई, क्विक सेटिंग भी करनी है, एक्यूरेट सेटिंग भी करनी है, सेंटरिंग भी करनी है, तो हमारा हो जाएगा कॉलेट चक। अगर सिर्फ बोलता फॉर क्विक सेटिंग तो 3 जॉ चक, अगर बोलता एक्यूरेट सेंटरिंग तो बोलते 4 जॉ चक, और अगर दोनों बोला है तो कॉलेट चक यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको एडिशनल चीजें भी बता दी हैं। ओके, पर जहाँ नहीं बनते हैं, जहाँ पूछी नहीं जाती, वहाँ पे अननेसेसरी पीएचडी नहीं करनी है अपने को बीटेक वीटेक जो भी है अपना डिप्लोमा अपने पास है उससे अपने को जॉब लेनी है, उस पर पीएचडी अपने को एडिशनल नहीं करनी। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है। जैसे गाइडवेज के टाइप्स पूछे तो फ्लैट टाइप के भी होते हैं, वी टाइप के होते हैं, डोवेल टाइप के होते हैं, एनी वन ऑफ दीज कैसे भी हम गाइडवेज बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट। टेपर जो लेथ स्पिंडल में वो कितना है, तो 1/20 दिया जाता है, ये फैक्ट है, आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो जो मशीन टेपर है इज अ सिस्टम फॉर सिक्योरिंग कटिंग टूल और टूल होल्डर, तो इन द स्पिंडल ऑफ द मशीन और द पावर टूल द मेल मेंबर ऑफ द कोनिकल फॉर्म that is with the tapers fit into the female socket which has the matching taper equal to 1/20 डिग्री। तो जो आपका मेल होता है वो आपका किसका कोनिकल शेप में होगा, कुछ इस तरीके से आपको शेप में कोनिकल शेप में देखने को मिलेगा, है ना। और फिर वो जो फीमेल पार्ट है उसमें जाके ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट में आपका ऑब्वियसली एक होल होगा, उसमें जाके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका टेपर रहता है वो 1/20 होता है। ठीक है, द लेथ स्पिंडल एट द नोज एंड हैव, तो जो लेथ स्पिंडल है नोज एंड पे आपको एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो जो लेथ स्पिंडल होगा उसका जो नोज एंड होगा, नोज एंड
है ना। तो जो नोज एंड होगा उस पर आपको एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। द एंगल बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेथ, तो ये स्टैंडर्ड है 60 डिग्री होता है। द लेथ सेंटर ऑफन शॉर्टन टू सेंटर एंड इज अ टूल दैट हैज बीन ग्राउंडेड टू पॉइंट टू एक्यूरेट पोजिशन अ वर्क पीस ऑन द एक्सिस। द यूजुअली इंक्लूड एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर हैवी मशीनरी है तो ये 75 डिग्री तक चला जाता है, ठीक है, एक्यूरेटली पोजीशन करने के लिए एंगल होता है। और अगर नॉर्मली हम 60 डिग्री रखते हैं, मगर अगर बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी है, हमको ज़्यादा हैवी फोर्सेस आने वाले हैं, तो हम 75 डिग्री तक चले जाते हैं। द लेथ स्पिंडल आर यूजुअली मेड हॉलो एंड प्रोवाइडेड विद, तो हॉलो प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर हॉलो है तो फिर इंटरनल टेपर्स देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ टर्निंग एज द मशीनिंग प्रोसीड्स द स्पिंडल स्पीड मस्ट बी। तो एज जैसे जैसे मशीनिंग हम क्या बोलते हैं प्रोसीड करती है, तो जो स्पिंडल स्पीड है हम उसको इंक्रीज करते हैं जैसे जैसे डायमीटर डिक्रीज होना चालू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो V इज इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन बाय 60, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एन अगर मैं आरपीएम में रख रहा हूँ, है ना, और वेलोसिटी में मीटर पर सेकंड में चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे डायमीटर घटेगा, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। मुझे स्पीड अगर कांस्टेंट रखनी है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरा जो टूल है उस, देखो अगर स्पीड कांस्टेंट अगर दोस्तों नहीं रहेगी तो क्या होगा, आप स्पीड में वेरिएशन आएंगे। जब स्पीड में वेरिएशन आते हैं तो क्या एकदम से आपको, जब स्पीड में वेरिएशन आ रहे हैं तो फोर्सेस में वेरिएशन आएंगे तो टूल पे इफेक्ट पड़ेगा ना। अगर हम चाह रहे हैं कि एक ही वेलोसिटी से काम हो, उस पर कोई जर्क ना आए, तो इस वजह से हम वेलोसिटी कांस्टेंट रखते हैं। और वेलोसिटी कांस्टेंट रखने के लिए अगर डायमीटर कम हो रहा है तो आप स्पीड बढ़ा दो, रोटेशनल स्पीड, स्पिंडल स्पीड बढ़ा दो। द डिफरेंट स्पिंडल स्पीड ऑन द लेथ फॉर्म्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनाती है। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे अब मैं कोशिश करूंगा छोटे छोटे वीडियोस में ज़्यादा वीडियोस आपके पास लाते रहूँ, ताकि रेगुलर टाइम इंटरवल में वीडियो आए। वीडियो का जो ड्यूरेशन है, बीच का इंटरवल है, वो बहुत ज़्यादा ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।